हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल टिक्स टेक्निक में। तो जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है दोस्त। हाँ जी, सही सुने हैं आप, दोस्त। दोस्त जो है ये क्लास 10th का जो आपका टॉपिक मिलेगा मानव नेत्र, उसमें आपका ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसमें मैं आपको दो बताऊंगा, उसमें से एक ना एक एग्जाम में आता है। आप नहीं मान रहे मेरी बात तो बिलीव नहीं करिए, तो आप जाके, आप मत ही करिए और आप जाके एक बार आंसर में मिलाइए। अगर ना मिले तो मुझे कहिएगा। इन दोनों में से वीडियो पूरा देखने के बाद आप जरूर मैच करिएगा, आपको जरूर मैच होगा, एक जरूर आएगा, गारंटी है। अब देखिए, बात करते हैं दोष की। तो दोष होता क्या है, जैसे कि दोष क्यों आ जाता है मानव नेत्र की जब बात करते हैं। आप लोग देखे होंगे कि आपके घर में जो वृद्ध हो गए या आपके भैया लोग ही होंगे, तो उन लोगों लोग चश्मे का यूज करते हैं। तो चश्मे का यूज क्यों करते हैं भाई? हम लोग चश्मा का यूज नहीं, मैं चश्मा नहीं लगाया हूँ, तो क्या मेरे आंख में दोष नहीं है? हाँ, मेरे आंख में दोष नहीं है, मैं दोष मुक्त हूँ और मैं आराम से, मैं दूर की वस्तु को भी और पास की वस्तु को भी मैं देख सकता हूँ और अच्छी तरह से देख सकता हूँ। अब बात करते हैं दोस्त कि दोस्त आ कैसे जाता है और चश्मा क्यों लगाते हैं। दोस्त में क्या होता है कि हमारी आंखों में कुछ कमियों के कारण जो हमारा प्रतिबिंब है या तो रेटिना के आगे बढ़ने लगता है या रेटिना के पीछे आभासी बनने लगता है। तो इस वजह से जो हमें प्रतिबिंब होता है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। और उस प्रतिबिंब को हम स्पष्ट मिलाने के लिए, मान लीजिए मेरे आंख के आगे यही बन गया, तो मैं इसको स्पष्ट मिलाने के लिए मैं चश्मे का यूज करूंगा कि जो इन प्रतिबिंबों को यहाँ न काट कर रेटिना पर काटे या रेटिना के आगे या पीछे काटे, जहां उसको पॉसिबल हो सके, जहां तक मुझे जो प्रतिबिंब है मुझे सही दिखे। तो ऐसे दोष आ जाता है। अब बात करते हैं ये दोष होते कितने प्रकार के हैं। जो फर्स्ट होता है वो होता है आपका निकट दृष्टि दोष। अब बात करेंगे भाई ये निकट दृष्टि दोष होता क्या है, ध्यान से सुनिए, ना याद होगा तो कहिएगा। निकट दृष्टि दोष के बारे में बात करें तो जो निकट दृष्टि दोष होता है उसकी परिभाषा सामने आपको दिख रही है। निकट दृष्टि दोष में बोलेंगे आप, एक ऐसा दोष जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तु तो दिखाई देती है, जैसे ये मार्कर है तो ये मेरे करीब है। अगर मेरे अंदर निकट दृष्टि दोष होगा तो मुझे ये निकट वस्तु यानी जो मार्कर है मुझे दिखाई तो देगा, लेकिन ठीक इसके आगे मैं जो दूसरा मार्कर रखा हूं दूर है, मैं मानता हूं कि इससे काफी दूर है, मतलब अगर ये मान लूं मैं तो 10 मीटर आगे दूर है, तो ये मार्कर मुझे नहीं दिखाई देगा। तो यानी निकट की वस्तु जो रेड वाली मार्कर है वो मुझे दिखाई तो देगी, लेकिन दूर वाला जो मार्कर है वो मुझे नहीं दिखाई देगा। तो यही परिभाषा बनता है निकट दृष्टि दोष का, कि एक ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। और इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इस दोष को दूर करने के लिए जिस लेंस का यूज किया जाता है उसे कहते हैं अवतल लेंस। और ये रहा आपका अवतल लेंस। आप देख रहे हैं कि यही अवतल लेंस है। और जिन जिन लोगों को भी निकट दृष्टि दोष की प्रॉब्लम होती है वो लोग अवतल लेंस का यूज करते हैं, और अवतल लेंस कुछ ऐसा ही होता है। ये तो था आपका निकट दृष्टि दोष, जिन लोगों को निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। अब उन लोगों की बात करते हैं जिन लोगों को दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। हो सकता है कि मुझे ये आगे वाला मार्कर दिख रहा हो लेकिन मुझे रेड वाला मार्कर ना दिख रहा हो। तो ऐसे दोष को क्या कहेंगे? तो इस दोष को कहते हैं दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष का परिभाषा जो होता है, दूसरा आपका जो टॉपिक है वो है दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष का परिभाषा ये है कि एक ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तु तो हमें स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की जो वस्तु है वो मुझे स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो इस प्रकार उत्पन्न हुए दोष को हम कहते हैं दूरदृष्टि दोष। और इस दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम यूज में लाते हैं आपका ये उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या करता है? हमारे जो वस्तु दूर की दिखाई दे रही थी और पास की नहीं दिखाई दे रही थी, दो हमें पास की वस्तु को भी दिखाई देने लगेगी। दूर की वस्तु तो दिखाई दे ही रही है, पास की नहीं दिखाई दे रही है, तो उत्तल लेंस क्या करेगा? प्रतिबिंब को हमारे रेटिना बना देगा, जिससे वो प्रतिबिंब क्या होगा? हमें स्पष्ट दिखाई देगा। तो ये होता है आपका दूरदृष्टि दोष। अब इसमें एक लॉजिक है, लॉजिक ये छिपा है कि हम कैसे दिमाग में लर्न करेंगे या कैसे हम याद रखेंगे कि कौन से दोष में किस प्रकार के लेंस का यूज किया जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये फर्स्ट आपका होता है क्या? दूरदृष्टि दोष। और दूसरा आपका क्या होता है?
निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में कौन सा यूज करते हैं, उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष में कौन सा यूज करते हैं, अवतल लेंस। यानी दूर में उत्तल और निकट में अवतल, दोनों आपको दिख रहा है। यानी दूर का जब बात करेंगे तो आपको उत्तल लेंस दिखेगा, और जब आप पास की वस्तु, जब निकट दृष्टि दोष की बात करेंगे तो आपको अवतल लेंस दिखेगा। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है, अगर आपको दूर दृष्टि दोष है और एक निकट दृष्टि दोष है, यही समझिएगा, थोड़ा सा बंद टॉपिक है, इसके बाद वीडियो खत्म होने वाली है, और जहां तक मुझे लगेगा आप समझ में भी आ रहा होगा। तो दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज होता है, इसका ट्रिक कुछ कैसे बना है, देखिए इस दूर में अगर आप गौर करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि इस दूर में जो है बड़ी U की मात्रा लगी है। बड़ी U का मतलब क्या हुआ, यही बड़ी U होता है। और आपको पता है U से कौन सा लेंस आता है, उत्तल लेंस। यानी सीधे कन्फर्म ये हो गया कि यदि किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है तो दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज होता है, उत्तल लेंस, सॉरी। यानी अगर किसी वस्तु को दूर दृष्टि दोष है, किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है, तो वो कौन सा लेंस यूज करेगा, उत्तल लेंस, क्योंकि दूर में बड़ा U आता है और U का मतलब क्या होता है, उत्तल लेंस। और लेंस होते दो ही है, एक अवतल और एक उत्तल। अगर दूरदृष्टि दोष उत्तल ले लिया तो बचा कौन, निकट। तो निकट को कौन ले लेगा, अवतल। यानी यदि किसी व्यक्ति को दूर निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस का यूज करेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अब इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, बाय।